हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं चर्चा कर रहा हूं बाजारों के बारे में, और बाजारों के बारे में बात करेंगे अगले हफ्ते के बारे में। और सबसे खास बात फ्राइडे के सेशन में किस तरीके से रहे बाजार, उसकी चर्चा के साथ आगे हम कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। सबसे खास बात करेंगे हम यूएस के बाजारों से। देखिएगा, यूएस के बाजारों के अंदर ऊपरी लेवल से प्रेशर बना हुआ है, और यूएस के बाजार जो है शुरू में प्रेशर दिखा रहे हैं। इसका इंडिकेशन हमें 2008 से थोड़ा सा नजर आ रहा है। यूएस के बाजार करीबन हमारे बाजारों के गिरने से पहले करीबन 15 दिन पहले कमजोर होने शुरू हो गए थे। जनरली यूएस के बाजारों के अंदर पुल बैक आ जाता है, कमजोरी होती है 2-3 दिन 4 दिन, और उसके बाद एक जबरदस्त पुल बैक आता है। तो जनरली हमारे बाजार रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन यूएस के बाजार अगर 15-20 दिन कमजोर होते हैं तो हम रिएक्ट जो है लाजमी है करते हैं, क्योंकि उस समय पर जो सेफ फंड्स हैं या जो सेफ मनी है वो सेफ असेट्स में चली जाती है। तो अल्टीमेटली जब इक्विटी मार्केट में बूम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की तरफ होते हैं, तो वो पैसा इक्विटी में आ जाता है, और इक्विटी से निकलकर वो सेफ असेट्स में चला जाता है जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर यूएस के बाजारों में कमजोरी कल रही, और कुल मिला के डाउ जोन्स में कमजोरी थी। डाउ जोन्स के अलावा नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक मजबूती के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि पिछले हफ्ते नेस्डेक पहले ही बहुत कमजोर हो चुके थे। क्या कंसर्न्स थे यूएस के बाजारों में? सबसे ज्यादा कमजोरी वाले जो शेयर्स थे कल, वो फाइनेंशियल्स थे। और फाइनेंशियल्स में देखिएगा, जेपी मोर्गन 6.15% की कमजोरी के साथ काम करता हुआ नजर आया। अमेरिकन एक्सप्रेस 2.82, और इसके अलावा गोल्डमैन सैक जैसे जो कंपनियां हैं वो 2.52% की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। यानी कि टॉप 4 लूजर्स के अंदर से 3 जो शेयर्स थे वो फाइनेंशियल्स थे। यूएस के बाजारों में बहुत समय के बाद इन फाइनेंशियल शेयर्स में हमने कमजोरी देखी। इवन जब पीछे डाउ जोन्स के बाजार भी गिर रहे थे तब भी फाइनेंशियल्स कमजोर नहीं थे। और ये जो है कुल मिलाकर क्यों ऐसी कमजोरी आई, इसका मुख्य कारण है कि जेपी मॉर्गन के जो रिजल्ट्स आए वो बाजार को पसंद नहीं आए, और ये ही सबसे मुख्य कारण थे जिसकी वजह से बाकी फाइनेंशियल्स में भी कमजोरी आपको नजर आई। डाउ जोन्स फॉल्स एज जेपी मॉर्गन स्लाइड्स ओवर 6% ऑन द अर्निंग्स। नेस्डेक रिवर्स कर गए अपने लॉसेस को, ट्रेड्स हायर कर रहे थे। इसके अलावा और क्या कंसर्न्स हैं? दूसरा कंसर्न्स है $86 के ऊपर क्रूड ऑयल का भाव चला गया है। तीसरा रीजन हमें लग रहा है इंटरेस्ट रेट के जो प्राइस हैं वो हायर साइड में। हमारे लिए सबसे पॉजिटिव क्या रहा? देखिएगा, हमारे बाजार वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कल भी। कल पूरे दिन अगर आप देखेंगे तो एक नैरो रेंज के अंदर बाजार काम करता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर डेज का लो था 18119 और हाई था 18257। तो निफ्टी महज 130 पॉइंट्स की पूरी रेंज के अंदर दिन भर जो है चलता रहा, और एक थकावट वाला दिन ट्रेडर्स के लिए शायद रहा होगा, क्योंकि किसी भी साइड के मूव्स नजर नहीं आ रहे थे। और रीजन ये था कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बारे में बाजार इंतजार कर रहा था, क्योंकि बाजार को पता है टॉप 5 शेयर्स के अंदर जो है एचडीएफसी बैंक शुमार है, और एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट्स होंगे वो बाकी फाइनेंशियल्स की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करेंगे। इसकी वजह से जो है थोड़ा सा बाजार रुके हुए थे, और कुछ इंटरनेशनल ट्रिगर्स थे नहीं कल बाजार के अंदर। आज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए, और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर आए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी ग्रोथ जो है उन्होंने दिखाई है। तो कुल मिलाकर जो फाइनेंशियल्स में इंटरनेशनल बाजारों में एक निराशा थी वो शायद हमारे को एचडीएफसी बैंक में नजर नहीं आई। तो एक पॉजिटिव आउटकम हमारे लिए। लेकिन फिर भी जो बाकी ट्रिगर्स हैं, जो इंटरनेशनल ट्रिगर्स हैं, वो काफ़ी हैविली जो है प्ले कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर। तो इस वीक का जो हम शुरुआत समझ रहे हैं वो तो हमें लग रहा है कि एक पॉजिटिव नोट के साथ जो है होती हुई नजर आएगी। इस हफ्ते काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, उन कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है बाजार रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल के $86 के ऊपर जो है काम करने की वजह से इंडिया जैसी इकोनॉमी में फिर प्रेशर जो है देखा जा सकता है। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट अगर रेट जो है डीजल या पेट्रोल के बढ़ाती है दोबारा से, तो इसमें कोई भी हमें गुरेज नहीं लगेगा कि शायद ऐसा होता हुआ नजर आएगा, कि गवर्नमेंट ने अपनी जो ड्यूटीज कट करनी थी वो कम कर दी हैं। अगर $86 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल के प्राइस जाते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी अनफेवरेबल होंगे। हमारे बाजार काफ़ी तेजी ऑलरेडी कर चुके हैं, हम अपनी एक हायर वैल्यूशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर रिजल्ट में कहीं पर भी वीकनेस नजर आई तो इंटरनेशनल सपोर्ट अभी हमें मिल नहीं रहा है, अगर हम इंटरनेशनल बाजारों की बात करें तो। और अगर किसी भी तरीके से लिक्विडिटी का प्रेशर इंटरनेशनली लेवल से हमारे को आता है, और रिजल्ट हमारे अगर किसी भी कारण से वीक होते हैं, तो हमारे को एक अच्छी शुरुआत के बाद भी हफ्ते के अंत तक हमें लगता है कि शायद वो जो तेजी हम हफ्ते की शुरुआत में करने की कोशिश करेंगे वो अंत तक जो है बनी ना रह पाए।
तो कुल मिलाकर अभी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर टेक्निकली भी देखें तो बाजार हो सकता है कि 18,600 के जो टॉप लेवल्स हैं वहां तक जाने की कोशिश करे इस हफ्ते के दौरान, लेकिन शायद उन्हीं लेवल्स के आसपास जैसे ही बाजार पहुंचेगा तो हम एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर जो है देख सकते हैं। और उसका रीजन साफ साफ हमें नजर आ रहा है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वर्ल्ड के अंदर चलने वाली है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट हमें मिल रहा था वो शायद हमारी वैल्यूएशंस को जो है प्रॉब्लम करें। मैं अपनी कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें लग रहा है कि ठीक आएंगे, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है कुल मिलाकर, लेकिन बाजार जो है वो साथ साथ वैल्यूएशंस के साथ साथ एक चीज़ और से चलते हैं जो है कि लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी बाजार से निकलती है तो बाजार के जो वैल्यूएशंस हैं वो नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते के अंदर शुरुआत आपको अच्छी होती हुई नजर आए, क्योंकि HDFC के बैंक के रिजल्ट्स अच्छे हैं और सबसे खास बात US के बाजार सोमवार को बंद है, क्योंकि यूएस के बाजार सोमवार को बंद है। सोमवार को यूएस के डाउ जोन्स नैस्डैक से आपको कोई इंडिकेशंस आएगा नहीं। तो हमारे पास एक सबसे खास बात यह कि जो डोमेस्टिक फंड्स हैं वो काफ़ी एक्टिवली काम कर सकते हैं और बाजार HDFC बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर पॉजिटिवली एक बार रिएक्ट करे और कम से कम दिन के अंदर शुरुआत तो शायद अच्छी करे ही, और उसके बाद जो बाकी इंटरनेशनल फीचर्स हैं वो आपको काम करते हुए नजर आए। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें चार्ट्स के ऊपर भी देखिएगा, निफ्टी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निफ्टी बेशक से आपको फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा हो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी करके आया है। और ये सब जो रिकवरी है वो देखिएगा यहाँ पर जो जिस तरीके से रैली हुई है एक तरफा एक ओवरसोल्ड बाजार के अंदर, तो यहाँ पर अब जो फंडामेंटल्स हैं वो दोबारा से जो है हमारे बाजारों के अगेंस्ट है। तो कुल मिलाकर ये जो ट्रेडर्स हैं जो इतने अच्छे प्रॉफिट्स में, यहाँ से भी एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आएंगे। और एक एंटिसिपेशन में कि बजट बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत ड्यूटीज़ कट होने की जो उम्मीद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनकम टैक्स में कट करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूटी कट नहीं कर पाएगी। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस इस तरीके से चल रहे हैं तो गवर्नमेंट शायद अपने रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना कि मीडिया में बोला जा रहा है, और जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि जैसे जैसे चीज़ें पैन आउट होंगी, इंटरनेशनली जो चीज़ें हो चुकी हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस या जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड यूएस में बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार पॉजिटिवली तो करेंगे लेकिन अंत होते होते हफ्ते के पॉजिटिवली सस्टेन नहीं कर पाएंगे और एक सेल ऑन राइज वाली मार्केट दोबारा से एक हायर लेवल पर दोबारा से काम करती हुई नजर आएगी। पिछले हफ्ते तक मैं आपको बोल रहा था कि बाजार में टेक्निकली बहुत पुल बैक है, जबरदस्त पुल बैक है, और इंटरनेशनली हम सभी मामलों को जो है इग्नोर करते जा रहे हैं और सभी बाजारों के अंदर हमने आउट परफॉर्म किया इस हफ्ते भी। तो कुल मिलाकर अब हायर लेवल्स पर हमें भी थोड़ा सा कोशिश भी जो है रखना चाहिए, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो शायद आपको प्रॉफिट बुक करते हुए इस हफ्ते नज़र आने चाहिए, और जिसकी वजह से हमें ऊपरी लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है, और रेजिस्टेंस के बाद जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है हो सकता है कि एक निचले लेवल्स की तरफ भी बाजार मूव करना शुरू कर दे। बट पहले हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार पहले हाई की तरफ बढ़े और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए और फिर वहाँ रेजिस्टेंस मिलने के बाद नीचे की तरफ आए। और कल भी बाजारों के अंदर जो IT शेयर्स हैं वो इतना अच्छा नहीं कर पाए जितने अच्छे उनके रिजल्ट थे, रीजन है वैल्यूएशंस। तो इन्फोसिस देखिएगा बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी भी, और TCS भी। कल बाजार रोका इन्होंने, और बाजार को रोकने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, इन्फोसिस, TCS। और बैंकिंग स्पेस वीक था लेकिन HDFC बैंक जो है दिग्गजों की तरह खड़ा रहा, और जब इसकी ज़रूरत होती है यानी कि जब सब तेजी कर रहे होते हैं तो ये HDFC बैंक कहता है चलो मैं साइड में खड़ा हूँ। अब जब सब लोग तेजी करना छोड़ देते तो HDFC बैंक एग्रेसिवली जो है आगे आता हुआ जो है आपको नजर आता है। या HDFC लिमिटेड की बात करें, हालांकि कल HDFC जो है कमजोरी के साथ काम कर रहा था। एशियन पेंट्स के ऊपर मैंने आपको परसों भी बोला था कि एक प्रेशर जो है इनपुट साइड से, इनपुट जो कॉस्ट है उसका आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्रूड ऑयल कल $86 के ऊपर ब्रेंट गया है, तो शायद इसके लिए अभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। और ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़ने का जो असर है वो FMCG कंपनीज में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, और दूसरा जो है वहाँ पर जो रॉ मटेरियल की कीमत है वो बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर क्रूड ऑयल हमारे लिए एक इंटरनेशनली बैड न्यूज़ है। उसके अलावा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो वो शायद एक बैड न्यूज़ आ सकती है, और हम सब पॉजिटिव चीज़ डिस्काउंट करके बैठे हुए हैं जिसकी वजह से हमारे प्राइस ऊपर की तरफ है। तो ऊपरी लेवल पर अभी हमें लगता है कि जब हायर लेवल के आसपास टेक्निकली भी अगर 18,600 हमारा बनता है तो हमें एक और रिस्क भी है कि जो डबल टॉप है वहाँ बनने के बाद बाजार के अंदर एक सेलिंग शुरू ना हो जाए, क्योंकि जनरली टेक्निकली भी जब डबल टॉप बनते हैं और उसके बाद बाजार अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाते ऊपर की तरफ तो फिर एक सीरियस सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है।
एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो एनएससी का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो अभी देखिएगा हम जो लोग हैं वो फुल बुलिश मोड के अंदर है। और इस बुलिश मोड के अंदर ही जो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ, बड़े प्लेयर्स तेजी में मंदी खेल जाते हैं और मंदी में तेजी, जैसा आपने पिछले महीने देखा मंदी में तेजी हो गई, और अब जब तेजी हो रही है तो हमें वही रिस्क दोबारा से सता रहा है कि कहीं तेजी के माहौल में एकदम मंदी ना आ जाए। तो वो शायद इस हफ्ते हमें लगता है कि अलर्ट रहने का दिन है, और स्पेशली शुरुआत में हमें शायद ऐसा ना लगे, लेकिन हफ्ते के अंत तक हमें शायद ऐसा देखने के लिए मिल जाए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कंसल्टेंसी, इंडियन ऑयल, इन्फोसिस, एल&टी, एचडीएफसी दिग्गज सब तेजी में काम कर रहे थे, और टाटा ग्रुप के तो दोनों शेयर्स कल जो है लीड कर ही रहे थे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी अच्छी तेजी थी। कमजोरी कहाँ पे थी? एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यूपीएल, ओएनजीसी। यूपीएल जैसी कंपनी के लिए भी प्रेशर इसलिए क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स वाली जो कंपनी है, एग्रो केमिकल्स वाली, इनका भी रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल से आता है, और बाकी जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है उनके लिए भी ये जो है एक तरीके से इनपुट के जो प्रेशर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। महिंद्रा, नेस्ले और एचडीएफसी जैसी कंपनियां जो है कल कमजोरी के साथ काम कर रही थी। बैंक निफ्टी सुबह देखिएगा 3807, 3820, 40 आसपास, इसके आसपास बेस बना रहा था, बहुत देर तक बेस बनाया, फिर पुल बैक कर गया। और क्योंकि बाजार की अंडरलाइन, मैंने आपको बोला था पहले जब मैं बेरिश बोल रहा था, क्योंकि बाजार की अंडरलाइन अभी बुलिश है, और इस बुलिश अंडरलाइन के दम पर ही हमें लगता है कि अभी हो सकता है कि बाजार थोड़ी और तेजी करे, और जब ये तेजी होगी तो उसके बाद जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो अपना माल शायद ऑफलोड कर सकते हैं। मैं आपको एफआईज के डेटा से भी ये बात बताने की कोशिश करूंगा। और चार्ट के ऊपर देखिएगा अभी वीकनेस नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी ये जो रेंज है निफ्टी के अंदर, इस रेंज में जब अगर बाजार घुसता है तो फिर आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि 39,000 के पार जैसे ही बाजार जाने की कोशिश करेगा तो ये जो लेवल्स हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल है 39,100, 200 की तरफ, जहाँ से यहाँ से 500-600 पॉइंट जो बाजार ऊपर है। तो जैसे बाजार कल एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स की वजह से सोमवार को जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर यह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग एग्रेसिवली जो है लॉन्ग पोजिशंस बना ले, और वहीं पर स्मार्ट प्लेयर्स जिन्होंने माल इकट्ठा कर रखा है नीचे से, यहाँ से ये लोग जो है अपना माल ऑफलोड करें, और उसके बाद हमें शायद एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिले। तो इस हफ्ते के अंदर शुरुआत में हम तेजी देख रहे हैं, और अगर शुरुआत में ही कमजोरी हो गई तो फिर आप समझिएगा पूरा हफ्ता ही आपको कमजोर मिलेगा। बट हम फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि शुरू में तेजी होनी चाहिए, सोमवार मंगलवार तक कम से कम तेजी रहनी चाहिए, और उसके बाद एक वीकनेस आनी चाहिए। लेकिन अगर सोमवार को ही किसी भी कारण से वीकनेस आ जाती है इंटरनेशनली या किसी और क्रूड ऑयल के प्राइस या बाकी किसी और न्यूज़ फ्लो की वजह से, तो फिर आप पूरे हफ्ते ही शायद वीकनेस देखें इस हफ्ते भी। और इसके अलावा जो पुट कॉल रेशियोज है महीने के एंड वाली, वहाँ पर भी 1.5 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही है निफ्टी की, जो कि एक इंडिकेशंस दिखा रही है कि एफआईज थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, अगर 1.6 या 1.65 के आसपास अगर पुट कॉल रेशियो जाएगी महीने के एंड वाली, तो फिर वो सेलिंग एग्रेसिवली करते हैं, जो हमने पास्ट में देखा है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो शेयर्स के डेटाज हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कल एचडीएफसी बैंक के अलावा जो जिस बैंक में तेजी थी, हालांकि उसका वेट नहीं है इंडेक्स में, वो था आरबीएल बैंक, जो 5% की तेजी के साथ काम कर रहा था। बाकी जो बैंक कमजोरी के साथ काम कर रहे थे उसमें ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्सिस बैंक जो सुबह काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो गया था, और 716 के लो भी जो है उसने लगाए। एफआईज के डेटा देखिएगा, एफआईआईज क्या करते हैं। एफआईआईज का अगर पूरा पैटर्न समझने की कोशिश करें तो जब एफआईआईज बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो अपनी सेलिंग का प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो देखिएगा सेलिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कैश मार्केट में। देखिएगा एफएनओ के डेटा से अगर यहाँ देखें तो इन्होंने अब एफएनओ के अंदर 13 तारीख को फ्यूचर्स लॉन्ग किए थे, लेकिन वही लॉन्ग फ्यूचर्स अगले दिन सेल कर दिए 14 जनवरी को। तो यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी अब लगातार 2 दिन सेलिंग हुई है, तो उनके स्टॉक फ्यूचर्स भी शॉर्ट्स हैं, कैश में सेलिंग कर रहे हैं, इंडेक्स लॉन्ग कर रखे हैं। तो इसका मतलब है कि बाजार को वो शॉर्ट प्ले कर रहे हैं विद हेजिंग ऑफ इंडेक्स को लॉन्ग करके। तो ये हो सकता है कि बाजार जब ऊपर जाए, जो मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको शुरुआत अच्छी मिले सोमवार को, और जब सोमवार को तो शुरुआत अच्छी मिले या मंगलवार को भी तेजी रहे, तो ऊपरी लेवल्स पर आप एफआईआईज की एक हैवी सेलिंग के लिए तैयार आपको रहना चाहिए, ये हमें लग रहा है। क्योंकि वहाँ पे टेक्निकली क्या होगा, चार्ट्स बहुत मजबूत हो चुके होंगे, सभी टेक्निकली कहेंगे कि ब्रेकआउट हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, और वहीं पर ये जो एफआईआईज जैसे जो प्लेयर्स हैं या जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं जो बड़ी वॉल्यूम के साथ प्ले करते हैं वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं।
और पुट कॉल रेशियो देखें तो 0.95 है अभी इस हफ्ते की, तो यहाँ पे तो कंफर्टेबल है। ये भी रेशियो आपको बताती है कि पुल बैक हो सकता है, लेकिन जो महीने के एंड वाली पुट कॉल रेशियो वो थोड़ी सी स्लाइटली जो है वीक है। अगर ऑप्शन चेन के अंदर बात करें तो सबसे अच्छा लेवल्स 18,200 का है निफ्टी के ऊपर, जहाँ पर सबसे जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट आपको लिखा है। और अगर कोई भी रेजिस्टेंस आपको नजर आएगा तो 18,400 पे है, जहाँ पर 32,000 है। तो अभी इसी रेंज के अंदर ही कल शायद शुरुआत करें। जिस दर भी बाजार टूटेगा तो उधर ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर भी जाएगा तो हमें लगता है कि ऊपरी लेवल्स पे जो है 18,600 की जो लाइफ टाइम हाई है उसके आसपास अगर बाजार जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे शायद डबल टॉप बनाने के बाद बाजार नीचे की तरफ मूव करे। निफ्टी बैंक के अंदर ओपन इंटरेस्ट है नहीं ज़्यादा, कॉल साइड में राइटर्स एग्रेसिव है नहीं। ओपन इंटरेस्ट 38,000 पे 64,000 मेजर बेस बन गई, और कल का जो लो टच करने के बाद जो बेस बना के आया है तो शायद 38,000 एक बेस बन गया है बढ़िया। 38,500 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, शायद वो कल HDFC बैंक के रिजल्ट्स की वजह से आपको गैप अप ओपनिंग देखने की मिल जाए। ऊपर भी रेजिस्टेंस देखेंगे तो ऊपर 39,000 की कॉल में भी राइटिंग नहीं है कहीं पर भी, तो कॉल राइटर्स कल साइड लाइन हो गए। कॉल राइटिंग हुई तो थी सुबह, अगर कल 38,000 ब्रेक कर जाता तो कॉल राइटिंग आपको काफ़ी एग्रेसिव नजर आती, लेकिन 38,000 पे स्पोर्ट लेने के बाद वापस हो गया, तो तेजी करने वाले जो है थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। और फिर अब HDFC बैंक के रिजल्ट्स भी ठीक है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपको एक पुल बैक देखने के लिए मिले। लेकिन हाँ, एक हायर लेवल्स पर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि HDFC बैंक में भी क्योंकि शुरुआती तेजी के बाद हो सकता है वो सस्टेन कर जाए, लेकिन बाकी बैंकों में भी एंटिसिपेशन बनेगा कि अच्छे रिजल्ट उन बैंकों के भी आएंगे। लेकिन कुल मिला के बड़े स्मार्ट प्लेयर्स उन हायर लेवल्स पर जब निचले लेवल से बाइंग आती है तो ऊपरी लेवल्स पर जब सब रिटेल इन्वेस्टर्स कॉल खरीद लेते हैं और उसके बाद जब वो थम जाता है बाजार तो वो सेलिंग शुरू कर देते हैं, और जब तक एक्सपायरी आती है उन कॉल को आउट ऑफ द मनी कर दिया जाता है। तो जनरली मुझे भी ये स्ट्रेटेजी लग रही है इस बार कि शायद पहले बाजार को ऊपर लेके जाया जाए और उसके बाद जो है सेलिंग हो। तो ये एंटिसिपेशन है हमारी, और उसके बाद भी जो डेली एनालिसिस में अगर कोई रुख बदलता है मेरा, क्योंकि जब कल ट्रेड होगा दिन में सोमवार को, तो हो सकता है कि उस ट्रेड के अंदर हमें कुछ और चीज़ देखने के लिए मिले, तो व्यू चेंज भी हो सकता है। लेकिन सोमवार हमें लग रहा है कि ठीक ठाक बाजार होना चाहिए, और यूएस से भी कोई डेटा आएंगे नहीं, और तो बुल्स के कंट्रोल में बाजार रहना चाहिए। HDFC बैंक का जो रिजल्ट है वो असर करता हुआ नजर आना चाहिए। अगर दोपहर को अगर बाजार मंदे हो जाते हैं सोमवार को या मंगलवार को, तो मुझे लगता है कि तेजी वाले जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को हल्का करते हुए नजर आएंगे। तो आज का ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।